बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह पाक की ज़ात चुन लेती है कि इन लोगों ने इस दुनिया में आकर कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी है और किस तरह से अवामुन नास की खिदमत करनी है। ऐसी ही एक शख्सियत जो खिदमत के जज्बे से सरशार होकर उन्होंने एक वेलफेयर का आगाज़ किया, वो बानी और चेयरमैन भी हैं और सरप्रस्त भी हैं इस वेलफेयर के। और अगर मैं बात करूँ उनके ज़िंदगी के बारे में, तो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो इंस्पेक्टर थे पुलिस में, फिर ओवरसीज़ रहे। ओवरसीज़ होने के साथ साथ आप खिदमत के जज्बे से सरशार रहे। आप भले आपकी फ़ैमिली जो है वो ओवरसीज़ सतह पर है और इंग्लैंड में है, लेकिन आपके दिल में खिदमत का इस कदर ज़्यादा जज्बा था कि आपने अपने गांव को संवारने की कोशिश की और जो काम या जो तरीक़ाकार या जो ड्यूटीज़, जो फ़राइज़ गवर्नमेंट ने सर अंजाम देने हैं, उनका बेड़ा उठाया और अपने साथ एक टीम बनाई। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात हाजी चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब से करवाते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक ने उनको इस कायनात में से इस गाँव के लिए और खिदमत खल्क़ के लिए चुन लिया है। आज हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने साहनवाल शरीफ में एक वेलफेयर बनाई और एम्बुलेंस भी दी और साथ ही साथ और भी काम किए। तो इस पर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सही। चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इंस्पेक्टर पुलिस में रहे और ओवरसीज़ भी रहे। आप किस तरह से आपने अपनी बचपन से जवानी तक के तमाम नशेब फराज कर देखते हुए ज़िंदगी गुजारी? पहले तो मैं ये GM न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना और मैं मशकूर हाँ जिन्होंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने कि असी इस लोग काबिल नहीं सा जिस काबिल अल्लाह ने सानू बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी थोड़ी जी मैं कलैक्शन थोड़े तुहाडे बयान च कर देवां। वो ये कि पुलिस तो नौकरी जी की सिपाही तो मैं सब इंस्पैक्टर रहा। और दूसरी बात है कि जरा तुहां साडे तो सवाल किया है कि भाई वेलफेयर के मुतलका वेलफेयर का तो जेन जड़ा वो स्टार्टिंग ही थी माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे मेहरबानी, लेकिन पाकिस्तान से पहले पुलिस की नौकरी की, फिर कैनेडा जाके मजदूरी की, तो फिर आखरत जी है उन्होंने देख के तो फिर अपने पिंड, ये मेरा पिंड है, यही मेरा बाई गाँव है, यही मेरा जीना मरना है, यही मेरी खुशी गमी है, यही मेरी आखरत है। मैं फिर आके इत्थे जिस बैठा वहाँ तो फिर मेरे दिल में जी आई है वो मैं अपनी ज़ार जाके इत्थे अज़र साहब बैठते ने पीर सैयद साक मोहिउद्दीन। मैं ये सारा अपने पेट की अंदर की जितनी हवाड़ सी या उन्होंने कड्डी, उन्होंने सलाह ली, उन्होंने मशवरा लिया तो उन्होंने कोई इजाज़त लैके तो मैं कदम चुकया। मेरा दिल करता मैं हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ जी है वो वेलफेयर च दियाँ, वो रफाई आमा दे दियाँ। फिर मैं इस पिंड दे विच माशाअल्लाह अपने बच्चों पिंड दे विचों 7 बंदे जिहड़े मैं बच्चे चुने ने जिन्हों की मैं कमेटी बनाई है, तो वो आके ये मेरा साथ देंगे ने माशाअल्लाह। बच्चे बिल्कुल नेक अच्छे तो बगैर सियासत तो, बगैर किसी लालच तो, बगैर चुधराड़ तो, बगैर किसी मसले, ये सिर्फ रब के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक के हुक्म के मुताबिक तो गौस पाक दी दुआवां दे नाल ये सारा काम स्टार्ट किया है तो साडा काम असी शुरू करिए तो साडा पूरा हो जाता है। माशाअल्लाह। आपने लोग हमेशा से मेहमान खाने घरों में बनाते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं, रेनोवेट करते हैं, लेकिन उसको नाम जो है गेस्ट हाउस का दिया जाता है, गेस्ट रूम का दिया जाता है। बट यहाँ थोड़ी कहानी डिफरेंट है। आपने अपने मेहमान खाने का नाम गौस पाक के नाम से तशबीह दिया। व्हाट्स हैपेंड विद दैट? कैसे आपको ख्याल आया कि आप इस घर में आने वाले मेहमानों को गौस पाक के मेहमानों से तशबीह दें और उनके मेहमान कहा जाए, और साथ ही ये भी एक अलानियत जारी करें कि अगर दुश्मन भी आए तो वो भी गौस पाक का मेहमान है? साढ़े पहले इस साढ़े दरस दे विच 11वीं शरीफ का इतना इज्तमा नहीं होता। जदों दे इस जगह ते साढ़े पीर सैयद साक मोहिउद्दीन आए ने, पीर साक मोहिउद्दीन उन्होंने पैर रखा तो उन्होंने इत्थे 11वीं का आगाज़ स्टार्ट किया है तो 11वीं शरीफ उत्थे होंदी है। इत्थे वड्डी 11वीं के तकरीबन मैं फिर एक दफ़ा मैनूं इतफाक होया तो वो बंदे जिहड़े ने बड़ी बड़ी दूर तो आते हैं और 3 तो 4 हज़ार बंदा होंदा है माशाअल्लाह। और 3 तो 4 हज़ार बंदा होवे तो जो दूरों बंदे आते हैं उन्होंने फिर रात जाने की जगह नहीं। तो मैं पूछा सवाल किया तुसी कित्थों आए हो, तो कहने लगे जी असीं मुजफ्फराबाद। भाई जी तुसी कित्थों आए हो? जी फैसलाबाद। तो तुहाडे जाण दा प्रोग्राम नहीं जाना नहीं,
رات ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ 11ਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 15-16 ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ 50 ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਜੋ ਲੋग हैं वो आकर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੈਠਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਆ ਕੇ ਬਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝਦੇ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अपने गांव में कौन कौन से जो फलाही काम हैं वो किए हैं? असल बेटा मुकद्दस बीबी, असल मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जो भी अल्लाह मैनू कुछ चीज़ सामने आती मैं करना शुरू करा, अल्लाह मेरी पूरी कर दिंदा है। मैं गड्डी मंगी रब कोलों ते मैनू अल्लाह ने गड्डी दे दी, एक और गड्डी मंगी वो भी दे दी। तो मैं सोचा कि अगर गड्डियां रब देंदा है इस तरह तो एक पिंड वास्ते क्यों ना दईए। तो मैं एक गड्डी लैके पिंड वास्ते एज ए वेलफेयर, एज ए सदका जारिया, अपने वालदैन का सदका जारिया समझ के तो मैं वो पिंड नूं दे छड़ी। लेकिन मैं एक पिंड नूं दित्ती तो है, लेकिन मैं फिर कमेटी बनाई, वो कमेटी के हवाले कीती। अगर कमेटी नूं प्रॉब्लम है कि वो मिसाल तौर पर नहीं पूरा कर सकता तो इन्होंने ऑप्शन इस गल की कि वह हाजी आरफ जो फौरी तौर पर वो पूरी करेगा, एक गड्डी बजाए 2 गड्डियां लैके जाएगा। लेकिन ये कि स्कूल 5 जमातों का सी आख्या 8 जमात का हो जाए। लाइटां की सोच सी एक इंशाल्लाह असी लाइटां भी इस रोड तो लैके काफ़ी रोड काफ़ी पिंड तक असी लाइटां भी ला देंगे। रात को स्ट्रीट लाइट गौरमेंट नहीं ला रही, असी अपने खुद लावांगे। और ये कब्रस्तान का काम सी, कब्रस्तान का काम किया है, जनाजगाह का किया है, जो भी आएगा काम असी वो वेलफेयर करांगे, सदका जारिया करांगे, बेलौस करांगे, बगैर सियासत तो करांगे, बगैर चुदराहट तो करांगे। सानू कोई जरूरत नहीं किसी नाम बनाने की। जिस वक्त अल्लाह के कोल बंदे का नाम होवे उन बंदे के नाम के चुदराहट बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात आपने की। इसके अलावा जो सब आपका कोई और लाया अमल हो अपने गाँव के लिए तो वो आवाम के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, मेरे बच्चे माशाल्लाह पोते दोते धीआं नूंहां भाई साहब मेरे बच्चे बाहर ने, लेकिन मैं उन्होंने दर्श दिता है कि पुत्र अपने पाकिस्तान जाओ, अपने घर जाओ, अपने पिंड जाओ, तो पिंड जाओगे तो तुसी ए काम करना। अज इस दौर में जिस वक्त हर महीने 11वीं शरीफ होंदी है, 11वीं शरीफ दे विच माशाल्लाह मेरे बच्चे जिहड़े न्याज दिंदे ने, सुभान अल्लाह, 2 ते 4 देगां उत्थे वो पकांदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुरान पाक बाहरों पढ़ के जनाब ते उस गौस पाक दे नाम दा जनाब वो खत्म शामिल करते हैं। ये सदका जारिया बहुत घट लोग बाहर दे मुल्कों तो बच्चे पढ़ के कुरान पाक देन, ये घट ने। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। चौधरी साहब, जिस तरह से आप साहनवाल वेलफेयर सोसाइटी के बानी और चेयरमैन भी हैं और लेकर इसको चल रहे हैं और खिदमत खल्क का जज्बा लेकर अवामुन्नास की खिदमत भी कर रहे हैं, क्या आपका कोई ख्याल सियासत में एंट्री मारने का तो नहीं या कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने का तो नहीं? मैडम जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मसले साइड ते मैं आना ही नहीं जिंदगी ते मैं, क्योंकि अज तो 3 साल पहले मस्जिद खड़ा होकर ते मैं अपने पिंड नूं तसल्ली दी है कि मैं ना सियासत ना किसी ग्रुप बंदी ना मेरा कोई धड़ेबाजी मेरा कोई किसी का मसला नहीं। मैं जो भी काम करांगा रफाई अमन का काम करेगा। अगर पिंड दे विच 2 बंदे लड़ते हैं तो मैं दोवां वास्ते वो दुआ मंगांगा, उन्होंने दोनों नूं राज़ी करने की कोशिश करांगा, मैं नहीं कहांगा कि एक वास्ते जावां। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। तो नाज़रीन, ये थी हाजी चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब की गुफ्तगू, जो अपनी नीयत ये कर सोते हैं कि या अल्लाह पाक मैं सोने लगा हूँ और मेरे मोबाइल पे कोई कॉल आए और वो ज़रूरतमंद हो और नीडी हो तो आप उसका ख्याल रखना। आपको पता है कि मैं सो रहा हूँ, तो हर चीज़ डिपेंड करती है नीयत पर। तो अभी उन्हीं के टीम के जो नुमाइंदे हैं और उनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं, सूबेदार मोहम्मद असलम साहब को मैं इनवाइट करूंगी, जो सरबराह भी हैं और मेंबर भी हैं इस वेलफेयर के, साहनवाल वेलफेयर सोसाइटी के। तो उनसे पूछते हैं कि वो अपनी खिदमत कैसे निभाते हैं।
जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार मोहम्मद असलम साहब, जो सरबराह भी हैं इस साहनवाल वेलफेयर सोसाइटी के और मेंबर भी हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्क उनको ये करना पड़ता है कि अमाउंट सारी उन्हीं के पास होती है वेलफेयर से रिलेटेड। तो उनसे पूछते हैं कि वो अपनी खिदमत कैसे पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सूबेदार साहब, आप मुझे ये बताएं कि साहनवाल वेलफेयर सोसाइटी जो है, इसकी अमाउंट भी आपके पास होती है, सारा आप लुक आफ्टर करते हैं और देखते हैं, जो जो आपकी प्राइस हैं वो नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वेलफेयर जो सोसाइटी जो इस साहब की जो ना अंडर सुपरविजन क्रिएट हुई है, तो ये इन्हीं का ही आइडिया था और इन्होंने तमाम दोस्तों को जो मेंबरान हैं हमारे, उनको इकट्ठा करके तो ये आइडिया शेयर किया कि मेरे ज़हन में ये बातें हैं, तो सब ने इस पर एग्री हुए और ये कमेटी क्रिएट हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी इन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर आगे चल रही है। लेकिन तमाम इमरान ने मुझे जो ज़िम्मेदारी सौंपी कि उसके तमाम जो अकाउंट्स का हिसाब किताब है वो मेरे पास है। मैंने उसका एक रजिस्टर बनाया है, उसके ऊपर उसके एड्स बनाए हैं कि कब्रिस्तान का ऐड है, जनाजा गाह का ऐड है, एम्बुलेंस का ऐड है, मीनार का ऐड है जो मस्जिद का बनने वाला है, उसके आगे बोरिंग जो फिल्ट्रेशन प्लांट हम लगा रहे हैं, यानी 300 फुट का गहराई में बोर साफ़ पानी के लिए, तो वो ये सारी चीज़ें। अभी स्कूल का जो ऐड है ये उसके अंदर अकाउंट्स के ऐड हैं, उनके अंदर लहदा मैं जिस तरह फंड्स आ रहा है डेट के हिसाब से बंदे का नाम भी लिख के, तो वो सारा हिसाब जो है ना अप टू डेट रखता हूँ। उसके बाद जो हमने काम करना होता है उसके ऊपर भी हम एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद फिर उसकी जो है ना ज़िम्मेदारी मुझे मिल जाए या जिसके पास भी टाइम हो, तो क्योंकि बाकी भी मसरूफियात होती हैं, तो उसमें से वो टाइम लगा के हम अपनी वो फिजिबिलिटी देखते हैं कि इसके ऊपर कितना कम से कम हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके 2, 3, 4, 5 एंगल से उसको स्टडी किया जाता है और स्टडी करने के बाद फिर हम उसके ऊपर देखते हैं कि भाई इतना खर्चा आता है। फिर वो बैठ के चौधरी साहब को बताते हैं कि ये फंड इसके ऊपर रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं उसमें कोई जनरेट कर सकता हूँ, चौधरी साहब कर सकते हैं, बाकी मेंबरान भी कर सकते हैं, तो वो इस तरह मिल के हम वो फंड जनरेट करते हैं। तो जैसे अभी स्कूल का जो फंड हमारे पास 1,05,000 ऑलरेडी मसलन मौजूद है, वो उसका हम काम शुरू करने हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उसमें और फंड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना जो है ना वो काम जारी रखे हुए हैं। तो चौधरी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि हम तो सोए हुए थे तो इन्होंने हमें आके जगा दिया। ठीक है, तो हम जब जागे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम अभी प्ले कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसको हम और बेहतर तरीके से चलाएँगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे आइडियाज़ विजन जो है ना वो एक्सपेंड होता जा रहा है। बात ही नहीं। मैंने पाकिस्तान आर्मी में 32 ईयर्स सर्विस की है और सूबेदार रैंक से जो है ना वो रिटायर हुआ। तो मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ा था ग्रेजुएशन के अंदर कि दुनिया के अंदर 2 सल्तनतें ऐसी हैं जो नज़रिया इस्लाम पे मर्ज़ वजूद में आई हैं। एक नबी अलैहिस्सलाम की मैयत में रियासत मदीना आई थी और दूसरा पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम पे 1400 साल के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए किसी भी सतह पे कोई आप काम करना चाहते हैं तो ये इस्लाम की खिदमत होगी। या इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तो हम ये समझते हैं कि ये नहीं समझे कि भाई ये पता नहीं किसी नामो नबूद के लिए नुमाइश के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, वल्लाह इसके अंदर हमारे अंदर कोई इसका शुबा भी नहीं। ठीक है, तो चौधरी साहब ने भी हमें यही सबक पढ़ाया है, तो इसी सबक के ऊपर हम इंशाल्लाह चलेंगे। और जो भी हमारे साथ तावन करेगा, मसलन गाँव के अंदर जो भी डोनेट करता है, जो भी, तो हम सब के पास जाने के लिए तैयार हैं। हमें किसी से कोई भाई वो नहीं है कि हमारा ये इसके साथ तल्लक नहीं है, हमारा सब के साथ तल्लक, हमारे लिए सब इक्वल है। ठीक है, हम सब के लिए एक जैसा ही जज्बा रखते हैं और उसी जज्बे के तहत ही हम इंशाल्लाह सारा काम करना चाह रहे हैं। तो इसी जज्बे के तहत ही काम करेंगे इंशाल्लाह। ये थी सूबेदार मोहम्मद असलम साहब की राय जो उन्होंने दी और ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव ओपिनियन, बिकॉज कोई भी इंसान किसी भी लोकेलिटी के लिए एक डिफरेंस की रीज़न बनता है, तो ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। सो अभी हम आपकी मुलाकात चंद कासम साहब से करवाते हैं जो इसी वेलफेयर सोसाइटी के जो हैं मेंबर हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो किस तरह से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। चंद कासम साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपके गांव में स्पेशली कब्रिस्तान को लेकर हम बात कर लेते हैं कि उसमें ये कहा जाता है कि बिल्कुल वीरान जगह थी, जंगलात जैसी सिचुएशन थी और कभी जानवर जो हैं वो घूम रहे होते थे, भैंसें, गाय, गधे, कुत्ते, जो ऑब्वियसली जो मतलब इधर उधर जानवर फिर रहे होते हैं। अब जो सिचुएशन है और पहले की सिचुएशन का अगर कंपैरिजन करें तो आपको अपना इलाका और अपना कब्रिस्तान या जनाज़ेगाह वाली जगह कैसी लगती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये चौधरी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छे नज़रिए को लेकर चले हैं। इन्होंने इसकी 4 दीवारी का इंतज़ाम किया, मनसूबा बनाया, हमारे साथ मशवरा किया है। ये इनकी बहुत अच्छी सोच थी, तो इन्होंने 4 दीवारी बनाई है। बल्कि उसके हवाले से ये जितने जानवर वगैरह कब्रिस्तान के उनमें दाखिल होते हैं उनके अगर रुकावट बन गई बहुत ज़्यादा, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हमारा कब्रिस्तान है। उस वाले से हमारे जो कानियाँ ना जो कब्र निकालने वाले हैं वो बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, वो कब्र का उनको बहुत मशक्क़त होती थी। तो हम जो इस कमेटी में जो यंग जो जवान है, कासिम भाई है, मैं हूँ, हम उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कब्र निकालने में भी। तो उस हवाले से वो जिनका कोई आदमी फोत हुआ होता है वो उसमें उनकी हेल्प भी हो जाती है, तो उनकी खिदमत भी हो जाती है कमेटी के हवाले से भी। तो इस हवाले से हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके इस अमल को कबूल फरमाए। आप मुझे ये बताइए चंद कासिम साहब, आपके और आपके आई थिंक कासिम हुसैन साहब जो हैं आपके साथ मेंबर, उनकी ओपिनियन पर चौधरी साहब ने को आपने एक राय दी कि मतलब बारिश के मौसम में जो है मैयत को दफनाना पड़ता है और इस तरह, तो उसके लिए किस तरह से फिर चौधरी साहब ने कितनी देर में एक्शन लिया और कितना एक्सपेंस आया और कैसे आपने मुस्तफीद हुए? माशाल्लाह फौरी एक्शन लिया उन्होंने माशाल्लाह। हमने अचानक मौसम ख़राब हो गया था, हम कब्र निकाल रहे थे, तो उस हवाले से हमें बहुत उधर मुश्किल पेश आई। हमने आके फिर चौधरी साहब से बात की, तो उन्होंने बोला तो उसके लिए शेड का इंतज़ाम कर देते हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने फिर शेड का इंतज़ाम किया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल काम जो वो ईजी हो जाता है। जी तो नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात हाजी मेहंदी साहब से करवाते हैं जो सीनियर मेंबर हैं इस कमेटी में, और ही इज़ अ वेरी काइंड मैन, और जहाँ तक हो सके डोनेट भी करते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो अपनी खिदमत कैसे पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, जिस तरह से आप मोस्ट सीनियर हैं और आपने अपने गांव के अच्छे हालात बुरे हालात सारे ऑब्ज़र्व किए हैं, तो अभी पानी की वजह से आपको पता है कि निगलेरिया वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो लग चुके हैं और फ़िल्टर जो हैं वो बोर हो चुके हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि चौधरी साहब ने ये जो अमल किया है इस पर आप अपनी क्या राय देंगे? बहुत अच्छा जी, अल्लाह ताला इन्हां नूं और भी तौफीक दे, अच्छे कामां दी असीं इन्हां दे नाल आ। ते मेरा ते रिश्ता ही इन्हां नाल मेरे बुजुर्ग चाचा जी लगदे ने। ते मैं ते इन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जिहड़ा काम करदे ने पे अल्हम्दुलिल्लाह सानूं भी नाल तौफीक दे, असीं भी नाल हेल्प करिए ते करदे रहिए। बिल्कुल सही। कितने जो हैं फिल्टर प्लांट लग चुके हैं या कितने बोर हो चुके हैं फिल्टर के लिए? 4 तकरीबन हो चुके हैं, जिसमें पूरा गांव जो है वो इजीली अब पानी साफ पी सकता है। जी जी बिल्कुल सही। और हाजी साहब, अपने गांव के डिफरेंस में या तब्दीली जो आपके गांव में आई है, वो वाली तब्दीली नहीं जो हुकूमत लेकर आ गई है, इस तब्दीली की बात कर रही हूँ जो साहनवाल शरीफ में आई है, इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा गांव है ये तो पहले हालात ऐसे थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ताला की रहमत है। और ये जो चाचा जी हैं चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, ये भी आगे तो इन्होंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और करते रहे, हम इनके साथ हैं। बिल्कुल सही। जी ठीक है। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी मेहंदी साहब जो सीनियर मेंबर हैं और सोसाइटी में अपने जो भी इनकी खिदमतें पेश करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मेहंदी खान साहब की गुफ्तगू, और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, जो भी उनका वर्क था उस पर। अभी हम आपकी मुलाकात चौधरी इम्तियाज़ साहब से करवाते हैं जो एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, मोस्ट एजुकेटेड भी हैं, और उनका एक स्पेशल वर्क है जो चौधरी साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि उनका जॉइंट अकाउंट है जिसमें मस्जिद के मीनार का तमाम एक्सपेंस और मस्जिद से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो अपने फ़राइज़ या अपनी सर्विसेज कैसे निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये सबसे बड़े एजाज़ की बात है कि आपको मस्जिद के नाम से जो जॉइंट अकाउंट खुला है उसके लिए आपके पास तमाम जो भी उसकी रकम है वो आपके पास है। आप मुझे ये बताइए कि क्या प्लान है चौधरी साहब का, किस तरह से मीनार को जो वो है कितना बड़ा करना चाहते हैं और इस पर कितना एक्सपेंस आ सकता है? तकरीबन 8-10 माह पहले चौधरी साहब ने मस्जिद में ना आपने इस ख्याल का इज़हार किया जुमा की नमाज के बाद माशाल्लाह। तो उसके साथ ही मुझे भी इन्होंने चुन लिया इस काम के लिए। मैं तो पता नहीं खुदा के दूर कैसा बार कैफिन की नज़र में मुझे इन्होंने चुन लिया। वो उसने मेरे साथ मशवरा भी किया कि ऐसा काम करना है, काम
اس مسجد کی پہچان بنانا چاہتے ہیں، سانوال کی پہچان ہو، مسجد میں اتنا 60 سے 70 فٹ تک اونچا مینار بنایا جائے تاکہ بائی پاس سے گزرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کہیں، جو کوئی کسی سے پوچھے کہ سانوال کیڑا ہوئے تو بندے دورو اشارے نال کہہ دیں کہ او سانوال ہے۔ جی جی۔ تو اس نظریے کے لحاظ سے کچھ پیر صاحب سے بھی انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا، تو پیر صاحب نے بھی ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ آپ کام شروع کریں اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور جناب غوث پاک کے فضل سے سب یہ تمام جو کام ہے انہوں نے مجھے بلا کر مجھے ساتھ لے گئے، ساتھ لے جا کر بینک میں میرا اور ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا گیا، تو اس میں پہلے سرے دست چوہدری صاحب نے غالباً 1 لاکھ روپیہ جائے گا سرے دست تو اتنے موقع دے جمع کروایا، جمع کروا کے تے پھر میرا تے انہاں دا جوائنٹ اکاؤنٹ جہاں مسجد دے نال تے کھل گیا، وہ کے بعد دیگرے بندے بھی پنڈ دے بندے بھی اور باہروں آنے والے بندے بھی جڑے دس دے وچ آندے نے 11ویں شریف دے اتتے وہ بھی کچھ نہ کچھ رقم جیڑی وہ جمع کرواندے نے پہ۔ تھوڑی دیر پہلے کو 2 بندے جڑے پچھلے 2-3 ہفتے دی گل ہے کہ ساڈے پنڈ دے 2 بندے سن، انہوں نے لکھ روپیہ جیڑا وہ دتا ہے مسجد دے مینار دے پیسے واسطے، تے وہ جمع کروایا گیا، جمع کروا کے یہ تقریباً یہ رف کاسٹ جہاں نا ایسٹیمیٹڈ سلسلہ یہ 10-12 لاکھ روپے تک جو سارے کو جمع ہو جائے گا نا اکاؤنٹ، تو اس کے بعد ہم اس کا یہ جو ہے سنگ بنیاد جو ہے نا یہ تمام کمیٹی کی مشاورت سے جناب قبلہ پیر صاحب محی الدین صاحب کی موجودگی میں انہی سے ہمارا ارادہ ہے کہ ان کی بنیاد ان کے ہاتھ پر ہی رکھائی جائے۔ ماشاءاللہ، پاکستان کالج آف ٹیکنالوجی میں ایز اے رجسٹرار کام کرتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ تو یہ جو کام ہے کمیٹی کے تمام، یہ کمیٹی بنانے کے بعد چودھری صاحب نے ہمیں منتخب کیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ ہم اس کام کے لیے منسوب کیے جا چکے ہیں یا ہیں۔ جی جی، یہ چودھری صاحب کا ہی پتہ نہیں، ان کا ہی پلان ہے، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سوچا، اور تمام جتنے یہ 7 یا 8 ممبر ہیں تمام انہوں نے اپنی مرضی سے ہی چن لیے۔ ہمیں تب پتہ چلا کہ جب انہوں نے کمیٹی کا اعلان جو ہے کر دیتا۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری امتیاز صاحب کی رائے جو آپ لوگوں نے سنی، اور ابھی ہم آپ کی ملاقات چودھری اظہر ندیم صاحب سے کرواتے ہیں جو سہنوال ویلفیئر سوسائٹی کے ممبر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی سروس کس طرح سے انجام دیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی چودھری اظہر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسکول چونکہ جس طرح سے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کے گاؤں چونکہ بڑا ہے اور اسکول جو ہے وہ پرائمری ہے، ایک تو اس میں جو چودھری صاحب نے ایک فرسٹ سٹیپ لیا کہ اس کو مڈل کا درجہ دلوایا جائے، اور ساتھ ہی جو اس کی بلڈنگ کی بھی پریپریشن کی بات ہوئی ہے، اس کی کنسٹرکشن کی بات ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، ہمارے گاؤں میں جو بچی کا اسکول تھا وہ پرائمری تھا، تو بچیاں جو ہیں وہ شہر جاتی تھیں تو بڑی پرابلم تھی، تو حاجی صاحب نے جب اس چیز کا نوٹس لیا تو انہوں نے کمیٹی کے ساتھ بھی یہ مشاورت کی، تو مشاورت کے بعد انہوں نے پھر یہ ڈسیزن لیا کہ ہم ڈی او سے یہ بات کرتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی فنڈ ہے تب، اگر نہیں جس طرح بھی پتہ چلے گا اس حوالے سے۔ جب ڈی او سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکاری فنڈ تو نہیں ہے، اگر آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی 8ویں کلاس تک جو ہے وہ آپ کو اجازت دیں گے، وہ جو آپ کی کلاسیں ہیں وہ رن ہو جائیں گی۔ تو حاجی صاحب نے پھر کہا ٹھیک ہے، پوری کمیٹی کے ساتھ یہ مشاورت کے بعد پھر جو ہے وہ ابھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ ہم کلاس روم بنا رہے ہیں، اور جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس یہاں 8ویں تک جو ہے وہ پچھلے ٹائم کی یہ کلاسیں ہوں گی، اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ چلیں گی۔ اور ٹیچر کا جو ارینجمنٹ ہوگا، ٹیچرز جو ہیں وہ گورنمنٹ آئیں گے یا آپ اپنے؟ انہوں نے یہ وعدہ تو کیا تھا کہ ہم اگر فنڈ ملے گا تو جو آپ ٹیچر رکھیں گے ہم اس کو جو ہے وہ پے پرووائڈ کریں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے فنڈ نہیں ملتا تو پھر یہ آپ نے خود ہی بندوبست کرنا ہے۔ تو وہ بھی حاجی صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، کمیٹی کے ساتھ وہ بات چیت کی تو انہوں نے کہا ٹھیک، ہم جو ہے ان کو جب تک یہ گورنمنٹ کا فنڈ نہیں ملتا، پے نہیں سرکاری میرے، اس ٹیچر کو ہم اپنی طرف سے تنخواہ دیں گے۔ بالکل صحیح۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری اظہر ندیم صاحب کی رائے جو انہوں نے اسکول اور ایجوکیشن کے حوالے سے دی۔ ابھی ہم آپ کی ملاقات قاسم حسین صاحب سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی سروس کس طرح سے دے رہے ہیں۔
जी कासिम साहब, आप मुझे ये बताइए कि गांव की पहले की भी सिचुएशन, यानी चौधरी साहब की एंट्री होने से पहले की, वेलफेयर का आगाज़ करने से पहले की सिचुएशन में और अब के तमाम काम में, वर्क पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको कैसा महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इन बुज़ुर्गों का कि जिन्होंने मुझे ये चूज़ किया। हालांकि बहुत सारे यंग हैं जो इस वक्त बस ऐसे ही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ना चूज़ किया अच्छे काम के लिए। तो बाकी ये है कि इस वेलफेयर सोसाइटी से पहले हमने शुरू की थी तकरीबन एक ख्याल से ना कि हम ये काम करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक बंदे की नीयत अच्छी होना तो मंजिल आसान होती है। उसके बाद ये चौधरी मोहम्मद हाजी आरफ साहब, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, ये आए, इन्होंने आके फिर हमारे वो कमेटी को और आगे बढ़ाया, ठीक है, और ज़्यादा वो तरक्की दी। जो जो हमने सोचा था, जो जो हमने नहीं भी सोचा था, तो ये उन्होंने सारे काम किए। जैसे कि सबसे बड़ा मसला हमारे गांव में था एम्बुलेंस का, तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने जो है ना आते साल जो है ना गांव में यानी कि कब्रिस्तान के काम कराए। तकरीबन जो हमारा गांव आगे भी बस रहा है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ख़ानदान है जो अच्छा खाते हैं, अच्छा लगाते हैं, लेकिन जो ख्याल सबसे पहले इनको ही आया अच्छे काम करने का, यानी कि गांव में जितने भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो हमारी एक हर एक बंदे का ख्वाब होता है कि मेरा गांव ऐसे हो या ऐसे हो, तो जैसे एक हमने ख्वाब सोचा था, जैसे कि एक वो अल्लाह पाक ने इनके ज़रिए पूरा किया है। तो आगे भी जो जो हमने सोचा हुआ है, जो जो भी तकरीबन हमारी नीयत है, तो इंशाल्लाह इनके थ्रू, बाकी गाँव वालों के थ्रू वो अल्लाह की ज़ात वो पूरा करेगी। तो बाकी ये है कि मैं एक और पैगाम देना चाहता हूँ गाँव सानवाल वालों को, खसूसी ये है कि ये जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, इसका किसी सियासी सांग धड़े के साथ, किसी बरादरी के साथ तल्लुक़ नहीं है। बाद औक़ात बंदे कह सकते हैं ना कि ये सियासी या इस तरह का, हमारा किसी अगर कोई गाँव का कमी भी है ना, तो उसकी भी खिदमत का मौका मिले तो हम उसकी भी खिदमत करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कमेटी है ये पूरे सानवाल के लिए, उनकी खिदमत के लिए है, ठीक है। बस आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से ये हुआ, कब्रिस्तान का काम हुआ, इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन के जो भी बोरिंग हुई उसके लिए, बाकी यूथ की एक्टिवेशन के लिए, क्या आपको लगता है कि इनको देखकर कुछ लोगों को फॉलो करना आ गया और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जैसे कि मेरी अंकल जी से डिस्कस हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम जो काम हम कर रहे हैं वो आपके करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा जो इनके साथ मेरी बात हुई थी अंकल आरफ के साथ, तो उन्होंने कहा था कि हमें जितने भी यंग है ना, यंग जनरेशन जितनी भी, उनको इकट्ठा करेंगे, यंग यूथ को इकट्ठा करके, जो यूथ की पावर होती है वो सबसे ज़्यादा पावर ऐसी है। तो इसलिए इनका हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है इनके साथ कि जितने सानवाल के यंग हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनको गाइड देंगे, क्योंकि हर एक जहन में होता है, दिल में भी होता है, सिर्फ वो एक गाइड करने वाला नहीं होता। जब अगर ये गाइड करने वाले हमारे साथ बुजुर्ग हैं तो ये हमें गाइड करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पाया तकमील तक काम बचाएगी जो नहीं। जी तो नाज़रीन, ये थी तमाम टीम जो साहनवाल वेलफेयर सोसाइटी से रिलेटेड है और सब ने अपनी अपनी ओपिनियन दी और सबकी पॉजिटिव ओपिनियन ये है कि लोग रहने वाले और भी थे, ओवरसीज़ भी थे, अमीर भी थे, खाते पीते भी थे, लेकिन जो ख्याल चौधरी मोहम्मद आरफ साहब को, हाजी साहब को आया वो किसी और को नहीं। सो हम हाजी साहब से हम एक लास्ट मैसेज के लिए उनको दोबारा अपने तकलीफ़ देंगे ताकि वो दोबारा से आएँ हमारे साथ और आकर आवाम को, अवामुन्नास को जिनकी वो खिदमत कर रहे हैं उनको एक मैसेज दें। जी हाजी साहब, आपने अपनी वेलफेयर की तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं सबकी गुफ्तगू सुनी, माशाल्लाह से सारे ही बहुत अच्छी से ओपिनियन दे रहे थे, और एक ओपिनियन वो है जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड आपके गांव से ली और गांव के तमाम लोगों ने मश्तरका जिन से हमने पूछा उन्होंने पॉजिटिव राय दी। तो आपको कैसा महसूस होता है? एक वो है जो सियासत में आकर वो भी एक खिदमत का जज्बा रख कर काम कर रहे होते हैं, एक वो है जो सिर्फ फलाही काम, आप फलाही काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा GM न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करना जी। और अल्लाह पाक तुहानू इस तरह ही तरक्की देवे। जिस तरह बात है कि मेरा पैगाम तो यह कि इस पिंड दे विच जिहड़ी जितने रफाए आमा के काम हो रहे हैं या जिस नीयत दी हो रहे हैं या जिस तरह की टीम जी चूज़ की है, ये सिर्फ मेरी चूज़ करने नाल नहीं, ये साडे पीर सैयद साक मुहीउद्दीन दी दुआवां नाल और अल्लाह पाक की मेहरबानी नाल, गौस पाक दी दुआवां नाल ते गौस पाक दी दुआवां दा जनाब ये कि नौज़ बिल्ला अल्लाह पाक उन्हां दी दुआ रद्द नहीं करता। तो असी दुआ करने कि अल्लाह पाक सानू रफाए आमा काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जी टीम है इन्हूं मैं लैके जरा टुर चलिया मैं अपने पिंड तो, माशाअल्लाह ये इन्हां दे अलफिया
मैं कह सकना कि ये बिल्कुल ईमानदार ते शरीफ ते अच्छे बच्चे ने और एक कोई किसी इन्हां दा तलक अपना शरारतबाजी नाल या इन्हां दा सियासत नाल नहीं है भी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਚੰਨ ਕਾਸਮ ਤੇ ਕਾਸਮ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਆ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। तो इंशाअल्लाह असी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੇਲੌਸ ਹੋਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ। और कोई साढ़े पिंड का कोई यतीम बच्चा या बहुत गरीब मस्कीन बच्चा या बंदा बुढ़ा या बुढ़ी कोई भी है, असी ओदा इलाज एक कमेटी खुद करेगी, ये खुद कराएगी। और असी अगला ऐलान ये भी कवांगे और ये लाइटिंग भी है गलियां अपना इस रोड की, तो इंशाल्लाह वो भी होगा, मीनार भी है, और भी काफ़ी चीज़ां हैं। इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਵੇ तो वो भी इत्थे आके बैठेगा तो मैं उन्हें कहूँगा ये मेहमान है उस पाक दा। माशाअल्लाह जी। तो नाज़रीन ये थी हाजी चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब की गुफ्तगू और उनकी पूरी टीम की गुफ्तगू। और मैं समझती हूँ कि एक ऐसा नेक अमल जो हिदमत के जज्बे से सरशार होकर उन्होंने, उनकी टीम ने और तमाम डोनर जितने भी हैं जो गायबाना हैं या तौरफ़ी हैं जो भी मदद कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी कबूल फरमाए और हम में से सबको ये तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हम सब जो भी हमारे अमाल है सिर्फ वही साथ लेकर जाएंगे, कोई भी कोठियाँ बंगले गाड़ियाँ कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएंगे, इनका बल्कि हिसाब देना होगा। और अल्लाह पाक पूछेंगे कि आपके साथ 10 घर 12 घर 20 घर जो आपके साथ हमसायगी में थे, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि वो क्या खा रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं? सो हमें इस बारे में सोचना चाहिए और ये सोच रखते हैं चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, और यही सोच हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।